भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। हमारे पुराण, ग्रंथ और होली बुक्स इस देश के निर्माण, भगवान और हमारी वैल्यूज की गाथा सुनाते हैं। महीने, साल और युग सब बदल सकते हैं, लेकिन इन पुराणों से जुड़ी कहानियाँ कभी नहीं। अब आप सोचेंगे कि हम आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में बरेली सेशंस कोर्ट का एक फैसला आजकल काफी चर्चा में है, जहां एक भाई के दूसरे भाई की प्रॉपर्टी के लालच में की गई ब्रूटल हत्या के केस में कोर्ट ने अपना फैसला रामायण की कहानियों और भगवान राम के भाइयों के त्याग और प्रेम के उदाहरण के साथ सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जहां लक्ष्मण और भरत ने अपने भाई के प्रति कर्तव्य और प्रेम का उदाहरण दिया, वहीं रघुवीर सिंह और उसके बेटे मोनू ने इन सभी पारिवारिक मूल्यों का अपमान किया है। पर इस फैसले के बाद कई कंट्रोवर्सीज उठती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोर्ट्स का माइथोलॉजी पर रिलाय करना सही है? क्या ये फैसला एक नए नैरेटिव की शुरुआत करता है या फिर एक ऐसी समस्या की तरफ इशारा करता है जो इंडियन जुडिशरी के न्यूट्रल अप्रोच को अफेक्ट कर सकती है? आपको याद होगा कि ऐसी ही सिमिलर कंट्रोवर्सी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर भी उठी थी, जब रिटायरमेंट के दौरान उन्होंने एक एड्रेस में कहा था कि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के चलते उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस इशू का जल्द ही कुछ नतीजा निकले। सेम वैसा ही सिनेरियो बरेली के इस रीसेंट जजमेंट की तरफ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि क्या जज का माइथोलॉजी पर रिलाय करके ये जजमेंट देना सही है या गलत, आप पहले इस पूरे केस और जज के रिमार्क्स सुन लीजिए। आपको बता दूं कि बरेली के एडिशनल सेशंस जज रवि दिवाकर ने रघुवीर सिंह और उसके बेटे मोनू को उनके भाई चरण सिंह की हत्या के लिए डेथ पेनल्टी दी है। जज साहब ने अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए रामायण का एग्जाम्पल दिया और कहा, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और भरत ने जो प्रेम और बलिदान दिखाया था वो एक मिसाल है। उसके विपरीत ये दोनों दोषी अपने भाई के प्रति अत्यंत क्रूर और असामाजिक रूप से व्यवहार करते हैं। कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा कि मानवीय जीवन भगवान के द्वारा प्रदत्त बहुत ही सुंदर जीवन है, इसीलिए सभी व्यक्तियों को जीवित रहने का समान अधिकार है। जीवन ईश्वर देता है तो जीवन केवल ईश्वर ही ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जान ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति को भी कोई जीने का अधिकार नहीं रह जाता। कोर्ट ने रामायण के किस्से को अपने डिसीजन का बेस बनाते हुए कहा कि भगवान राम और उनके भाई भरत और लक्ष्मण के बीच जो संबंध था वो आज भी एक आदर्श है। कोर्ट के मुताबिक जब राम को वनवास दिया गया तब लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहने का फैसला किया और अपने सुख सुखों का त्याग कर दिया। जब भरत को पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से वनवास का वचन लिया है तो उन्होंने इस गलती के लिए स्वयं को दोषी माना। भरत ने राज्य लेने से मना कर दिया और राम की खड़ाओं को तख्त पर रखकर अयोध्या चलाया। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने रामचरितमानस की चौपाई का भी उदाहरण दिया और कहा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनहि सादर भरत शीस धर लीन्हि, जिसका अर्थ है कि प्रभु राम ने अपनी खड़ाओं भरत को दे दी और भरत ने अपने मस्तक पर उसे सजाया। जज ने नोट किया कि इस केस में दोषी रघुवीर सिंह और उसका बेटा मोनू दोनों ने मिलकर अपने भाई चरण सिंह की हत्या की। कोर्ट ने कहा कि ये मर्डर सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं बल्कि पारिवारिक मूल्यों की भी हत्या है। विटनेस स्टेटमेंट्स और एविडेंस के बेसिस पर ये साबित हुआ कि मोनू ने चरण सिंह के सीने पर 2 गोलियां मारी और फिर रघुवीर ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट दी, जिससे गर्दन लगभग अलग हो गई थी। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि विधि का ये भी स्थापित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथों में ना ले, किंतु ये तभी संभव है जब कानून का सख्ती से पालन हो। यदि पशुवत हत्या करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा समुचित दंड नहीं दिया जाता है तो निश्चय ही समाज में गलत संदेश जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या जुडिशरी के डिसीजंस को माइथोलॉजी पर बेस करना सही है? क्या ये केस इंसाफ की मिसाल है या एक प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड का हिस्सा? अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि फायदा क्या है इस पे बात करें तो पहला है कि सोसाइटी की वैल्यूज को हाईलाइट करना। इंडियन सोसाइटी डीपली रूटेड है अपनी माइथोलॉजी और कल्चर में। कोर्ट का ये स्टेप एक तरह से पारिवारिक मूल्यों और आदर्श व्यवहार की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करता है। राम और भरत के प्रेम का उदाहरण एक मॉरल फ्रेमवर्क के लिए काफी रेलेवेंट है। दूसरा, इससे एक सामाजिक संदेश भी मिलता है। जस्टिस रवि दिवाकर का डिसीजन सिर्फ दोषी को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को एक संदेश भी देता है कि प्रॉपर्टी की लालच के लिए अपने ही रिश्तेदार की हत्या करना कितना बुरा असर डाल सकता है। तीसरा है माइथोलॉजी का इमोशनल इम्पैक्ट। लोग माइथोलॉजी के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। कोर्ट का ये रामायण का रेफरेंस एक रिलेटेबल एग्जाम्पल बन जाता है जो कॉमन मैन के लिए समझना आसान होता है। अब आते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पर।
तो इसका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाता है। इंडिया एक सेक्युलर देश है जहाँ जुडिशरी का काम सिर्फ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन लेना है। माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस किसी एक रिलीजन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं जो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन कर सकता है। दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क का डिस्टॉर्शन। लॉ एक रैशनल और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। अगर कोर्ट्स माइथोलॉजी या रिलीजियस रेफरेंसेस के अधिक प्रयोग करेंगे तो लीगल सिस्टम की न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तीसरा, इसमें बायस का खतरा भी हो सकता है। अगर रामायण का रेफरेंस एक हिंदू सेंट्रिक नैरेटिव को सपोर्ट करता है तो किसी और रिलीजन के लोगों के लिए ये एलियनेटिंग हो सकता है। जुडिशरी का काम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। फोर्थ है मॉरल पॉलिसिंग पर क्वेश्चंस। क्या कोर्ट्स का काम केवल सजा देना है या मॉरल पॉलिसिंग भी? माइथोलॉजी का रेफरेंस ये सवाल उठाता है कि कोर्ट्स एक इंसान के एक्शंस को कैसे असेस करती है, लीगल पर्सपेक्टिव से या मॉरल स्टैंडर्ड से। आई एम श्योर अब तक आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स को माइथोलॉजी का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। इसका प्रयोग भी संभाल कर और एक सप्लीमेंट्री टूल के रूप में करना चाहिए, न कि प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के रूप में। कल्चरल रेलेवेंस के साथ लीगल बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर माइथोलॉजी का रेफरेंस दिया जाए तो उसका यूज एक एग्जाम्पल के रूप में हो, न कि एक बेसिस के रूप में। लॉ और एविडेंस के फ्रेमवर्क का प्राइमरी रोल होना चाहिए। एक और अप्रोच ये भी है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी केस में माइथोलॉजी का रेफरेंस दिया जाए तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ये किसी एक रिलीजन के प्रति बायस ना लगे। कोर्ट्स को एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि बरेली के इस रीसेंट फैसले की दो साइड्स हैं। एक तरफ ये परिवार और सामाजिक मूल्यों की गिरती हुई स्थिति को हाईलाइट करता है और दोषी को एक कड़क संदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ ये जुडिशरी के सेकुलर इमेज और न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस तरह के रेफरेंसेस जुडिशरी के लिए एक स्ट्रेंथ है या एक लिमिटेशन? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठक का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।